क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में 95% लोग वो क्यों अपना पैसा गवा बैठते हैं? क्योंकि उन्हें चार्ट रीडिंग का सही तरीका नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चार्ट रीडिंग से रिलेटेड जो यूजफुल टूल है उन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 24 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, ये सब क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम शेयर प्राइस की हिस्ट्री, चार्ट्स और पैटर्न्स को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ हम कंपनी के बैलेंस शीट या प्रॉफिट को नहीं देखते हैं, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम डाटा पर फोकस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ये मानता है कि मार्केट के प्राइस में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। प्राइस एक ट्रेंड में चलता है, यानी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड, या फिर मार्केट खुद की हिस्ट्री को दोहराता है, यानी जो पैटर्न पहले बने थे वो ही फिर से बन सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या फर्क होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और मैनेजमेंट को देखते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ प्राइस चार्ट और वॉल्यूम को देखना होता है। तो अब जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। सबसे पहला टूल आ जाता है प्राइस चार्ट। इसमें क्या होता है कि आप स्टॉक का हिस्टोरिकल प्राइस देखते हैं। दूसरा जो टूल है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार। ये पैटर्न हमें ये बताते हैं कि मार्केट में बाइंग ज्यादा है या फिर सेलिंग। तो उसके बाद आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पर प्राइस रुकता है और वहां से वापस बाउंस करता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स का जोन होता है और बायर्स अपने लेवल के ऊपर स्ट्रांग रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बाउंस देखने को मिलता है सपोर्ट से। और रेजिस्टेंस वो जोन होता है जहां पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस से वापस रिवर्सल कर जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आप मार्केट की डायरेक्शन है वो इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं, तो कुछ पॉपुलर इंडिकेटर है उनके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। ये प्राइस का एवरेज बताता है जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जांपल जैसे 20 डे मूविंग एवरेज, 30 डे, 50 डे या 100 या 200 मूविंग एवरेज। इसको आप कंफर्मेशन के रूप में यूज कर सकते हो और ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इससे। दूसरा जो इंडिकेटर है उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी RSI। ये हमें ये बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड। उसके बाद आ जाता है MACD। ये मोमेंटम और ट्रेंड दोनों बताता है। उसके बाद जो इंडिकेटर यूज होता है वो है बोलिंजर बैंड। ये प्राइस की वोलेटिलिटी और प्राइस में जो ब्रेकआउट सिग्नल्स आते हैं वो हमें बताता है। और हमारा जो लास्ट इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम। ये कंफर्म करता है कि प्राइस में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक। अब कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए चार्ट पैटर्न्स का भी यूज करते हैं, तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जिसमें से सबसे पहला पैटर्न आ जाता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये रिवर्सल पैटर्न होता है। दूसरा आ जाता है डबल टॉप या डबल बॉटम। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। तीसरा आ जाता है ट्रायंगल, जैसे सिमेट्रिकल, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ये क्या होता है कि प्राइस की कंटिन्यूएशन या रिवर्सल दोनों हो सकते हैं। फिर आ जाता है कप एंड हैंडल। ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ऐसे ही मार्केट में काफी सारे पैटर्न्स होते हैं, आप उनको देख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस जितना चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर बेस्ड है उतना ही इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है कि आपको पोजीशन साइजिंग भी कंट्रोल करना है। कभी भी अपनी पूरी कैपिटल एक ट्रेड में नहीं लगाना है और हमेशा आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। और अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर फोकस करना है। एटलीस्ट 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड तो आपको लेना ही है हर ट्रेड के अंदर। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। तो इसके अंदर आपको फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना है। दूसरा है आपको लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना है। तीसरा है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी भी नहीं लाना है। चौथा है कि पेशेंस और डिसिप्लिन आपको अपने अंदर बिल्ड करना है। और अगर आपको लॉस हो गया तो कभी भी आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब सवाल ये उठता है कि टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे सीख सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको अगर सीखना है तो आपको रोज चार्ट देखने होंगे और चार्ट के ऊपर जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनको पहचानने होंगे, तब भी जाकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। इसके अलावा जो फ्री टूल्स है जैसे ट्रेडिंग व्यू या जीरो द काइट के अंदर जो चार्टिंग फीचर्स वाले टूल है उनको आपको यूज करना सीखना होगा। और सबसे जरूरी आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था टेक्निकल एनालिसिस का एक पूरा ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।